तो टॉप डाउन एनालिसिस में हम शुरू करते हैं वीकली से। ऑफ कोर्स हमारा वीकली जो है वो क्लोज हो चुका और उसके लिए हम एड कैप में जाएंगे। और यहाँ पर भी देखें, जैसा कि हम पहले से ही एनालिसिस कर रहे थे कि ये वीक जो है वो लिक्विडिटी अगर इसने स्वीप कर ली तो हमारा जो टारगेट होगा नेक्स्ट वीक का, तो ऑफ कोर्स वो ये वाला लेवल होना चाहिए 4600 का एरिया। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। वीकली तो है वो मुझे ये बता रहा है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेंड इसका ऊपर का ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में वीकली तौर पे जो अभी ओवरलैपिंग पीडीआर बना हुआ था, यहाँ पर ये देखें स्विंग लो बना हुआ, फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से मार्केट को गिर जाना चाहिए। और कहाँ तक गिरना चाहिए? यहाँ तक कोई ना कोई इसका जो लास्ट जो पीओआई है वहाँ तक गिरना चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट अभी क्या बिहेव करती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को अभी गिरना चाहिए फर्दर डाउन। ठीक है। तो और ये तो है वीकली का एनालिसिस, लेकिन हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम देखेंगे कि हमें डेली क्या कह रहा है। डेली हमें कह रहा है कि देखें, अगर आप गौर से देखें तो डेली एक फेयर वैल्यू गैप से, जो कि मैंने ये नेक्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी का टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ था इनफैक्ट के जाने से पहले भी, और ये देखें ये डेली का स्विंग लो है। और डेली के स्विंग लो के साथ ये यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया। तो यहाँ से आप देखें कि मार्केट दो बार रिजेक्ट हुई है। एक ये स्विंग लेवल था, मार्केट ऊपर गई, ये स्वीप किया और इसके बाद इसने स्विंग हाई को दोबारा स्वीप कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट मज़ीद नीचे जाना चाहती है, मज़ीद मतलब ये कि ज़्यादा लिक्विडिटी लिया तो मार्केट ज़्यादा बड़ी मूव देना चाहती है। और आप ने देखा कि मार्केट ने एग्जैक्ट जब यहाँ से ओपन हुई तो यहाँ से तकरीबन 400 पिप का तक 300 पिप का सॉरी इसने गैप दिया। और गैप देने के बाद मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद फिर ऊपर की तरफ इसने एक हाई लगा दिया। अभी मार्केट जो है वो थोड़ा सा अभी चल रही है। तो अभी हम जस्ट इसको वॉच कर रहे हैं कि मार्केट अपनी लिक्विडिटी अभी बना ले। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऊपर वाले लेवल से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इसको इंटरनल लिक्विडिटी जो इस मूव की है, यानी इंटरनल मूव की इंटरनल लिक्विडिटी तक आना चाहिए था, तो वो मेरे भाई यहाँ तक आ चुकी हुई है। तो इसको हम अगर पेपर स्टोन में जाके देखें तो पेपर स्टोन के अंदर हमें ये बातें और भी क्लियर हो जाती हैं कि मार्केट ने आना कहाँ तक था। ये देखें, ये हम ऑलरेडी आपको फ्राइडे को हम ये लेवल लगा के बैठे हुए थे कि देखें ये लिक्विडिटी वाइड कह रही है, मार्केट इसको नहीं छोड़ने वाली। ये 15 मिनट की पीओआई है, मार्केट इसको भी नहीं छोड़ने वाली। और देखें मार्केट ने इन दोनों की लिक्विडिटी ली और दोनों की लिक्विडिटी लेने के बाद अभी ऊपर की तरफ अपना मोमेंटम जो है वो इसने कंटिन्यू रखा हुआ है। और इसके अलावा और भी हमारे पास लेवल्स हैं, नीचे की तरफ हम देखेंगे तो उसको और ज़्यादा हमें समझ आएगी। लेकिन ये वाली जो अभी डेली की कैंडल है, अगर ये इस डेली के लो से ऊपर की क्लोजिंग देती है या इसके अंदर क्लोजिंग देती है या इससे नीचे क्लोजिंग देती है, तो हम फिर फर्दर इस पे अपना डायरेक्शन, अपना मामला जो है ना वो हम सेट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल डेली की कैंडल अभी एक बार क्लोज हो जाए। H4 के अंदर देखें तो H4 का जो लेवल था, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप इसने कर रखी थी। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट ही ये कर रहा था कि मार्केट गिरेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं लाइव नहीं था और ट्रेड्स में देख रहा था, मैं ट्रेड को भी एग्जीक्यूट नहीं कर सका। लेकिन ओवरऑल जो मामला था वो नीचे आने का ही था और मार्केट ने नीचे अभी आ चुकी है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मामला बन गया है रिजेक्शन का। तो हम इस एरिए से 4814 के एरिए से हम लाजम जो है वो हम सेल करेंगे। और सेलिंग का टारगेट हमारे पास क्या होगा, वो बहुत काफ़ी नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें ना कि मार्केट ने किया क्या, मार्केट यहाँ तक आई है और आने के बाद इसने सिर्फ कैंडल क्लोज किया और ऊपर वाले नेक्स्ट कैंडल जो है ऊपर की तरफ चली गई। अभी ना पता चल रहा है कि ये गैप है या नहीं है या क्या मामला है। तो इस सूरत हाल में हमें H4 का जो ऊपर का लिक्विडिटी वाइड का एरिया है वही हमारे लिए एक वो कह सकते हैं कि एक हिंट है कि मार्केट किधर जाएगी। सो मुझे लगता है कि हमें मार्केट को भी सेल देखना चाहिए। ये एक स्विंग लो मार्केट बना चुकी है और इसके बाद अगले टारगेट्स जो है ना वो हमारे सामने बड़े ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हैं। तो हम देखते हैं कि मार्केट अभी करेगी क्या। और ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस प्राइस रेंज भी है और ये बड़ा तगड़ा बैलेंस प्राइस रेंज है। मैं यहाँ से जब भी एक रिजेक्शन मिलेगी हम उस रिजेक्शन से हम ट्रेड करेंगे। मैं यहाँ पर इसको बैलेंस प्राइस रेंज और वॉल्यूम इम्बैलेंस का मैं इधर राइट कर दूँ ताकि हमें
एक मतलब एक क्लियर पिक्चर आ जाए, वो आ पता नहीं क्यों नहीं रहा अभी तक। खैर जब आएगा तो हम कर लेंगे। इसके बाद हम आ गया। तो यहाँ पर अभी मेरे को चाहिए बैलेंस प्राइस रेंज और प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस 4 आवर का, ठीक है। ये सारी 4 आवर की ही हैं। तो अभी हम इसको फर्दर प्यूरिफाइड करते हैं हम H1 के अंदर। तो H1 हमें क्या स्टोरी सुनाता है? H1 हमें बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहा है मेरे भाई। H1 कह रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आ तो रही है, इस स्विंग हाई तक आएगी। इस स्विंग हाई तक आने के बाद पॉसिबल है कि इस पूरे एरिया को ये फिल करे, जो कि तकरीबन 4831 का एरिया बनता है। और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास एक ओवरलैपिंग पीडीआर बन जाएगा यहाँ पे करके, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट को तकरीबन 4834 या 4831 के एरिए से मार्केट को सेल हो जाना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे, इसको ऊपर आने दें, लेट द मार्केट कम अपसाइड, और उसके बाद हम अपना डिसीजन ले लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अभी सेलिंग ही करूँगा, और मैं सेलिंग ही करूँगा, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट मार्केट ने स्ट्रेंथ अभी दिखाई है। यहाँ पर अभी 1 आवर का जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, मुझे देख लेने दें। अगर इसने यहाँ पर कोई हमें ऐसा एविडेंस दिया है ट्रेड का एविडेंस तो इसने दे दिया, यहाँ पर था। और यहाँ पर इसने फेल किया, दोबारा दिया, फिर फेल किया। तो अब की बार मैं इसको लेना चाहूँ भी तो सिलसिले काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हैं। तो मैं यहाँ से ऊपर जाना ही नहीं चाह रहा, और 1:2 बन रही है जाके 4819। तो मेरे को तो अभी फ़िलहाल ट्रेड ही नहीं लेने का। अभी इंतज़ार कीजिए, मैं आप लोगों को अभी ट्रेड में नहीं दूंगा। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं जाके देखता हूँ तो हमें ट्रेड का क्या को बाय का सेटअप मिलता है। तो छोटा टाइम फ्रेम भी मुझे यही कह रहा है कि मार्केट को नीचे ही आना चाहिए था। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद चूँकि यहाँ पे देखें अनसर्टेनिटी है, कोई क्लियर स्ट्रक्चर है नहीं, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, गैप है, तो मार्केट को ये गैप फिल करना है। तो मार्केट गैप फिल करने के लिए जा रही है। तो इस दौरान अगर हमें कोई स्कैल्प की ट्रेड मिलती है तो हम वो ट्रेड लाजम जो है वो अवेल करने की कोशिश करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं ये समझता हूँ कि हमें आज के लिए हमारी जो डायरेक्शन है, आज के लिए मैं समझता हूँ कि इस शॉर्ट एनालिसिस में हमें जो है वो डाउन की ट्रेड को देखना चाहिए।